हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो फ्रेंड्स, खूबसूरत चेहरा हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर किसी का सपना होता है। हर कोई अपने चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखना उसकी पहली पसंद होता है। इसलिए हर कोई अपने चेहरे का खास ध्यान रखता है। तो उससे धूल मिट्टी प्रदूषण से बचाना ज़रूरी होता है। लेकिन आज के समय में इस वातावरण में ऐसे पॉल्यूशन भी होते हैं और हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गई है, तो उसकी वजह से हमें स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसमें कि एक्ने है, मेलास्मा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। तो आज का हॉट टॉपिक होता है कि ज़्यादातर लोगों को मेलास्मा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आयुर्वेद में भी कहा गया है कि निदान परिवर्जन चिकित्सा, यानी जो रूट कॉज होता है, जो कारण होता है रोग होने के, उससे हमें दूर करना चाहिए। तो मेलास्मा होने के बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला कारण होता है सन एक्सपोजर। तो हम सूर्य के किरणों में जाते हैं तो सनस्क्रीन लोशन लगा के जाना चाहिए या फिर अपने मुंह को ढक के जाना चाहिए। दूसरा, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, मेलास्मा पिगमेंटेशन हो, एक्ने हो, तो ये सारे हमारे शरीर के अंदर जो पित्त बढ़ता है उसकी वजह से होता है। तो हमें हमारे खाने में ऐसी चीज़ें जो पित्त ज़्यादा बढ़ाती है उसको हमें परहेज़ करना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें? तो ज़्यादा मात्रा में हम चाय कॉफ़ी लेते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाला वाला हम खाना खाते हैं, ज़्यादा अचार खाते हैं, ज़्यादा चटनियाँ खाते हैं और नॉनवेज का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, उसकी वजह से मेलास्मा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो हो सके आपको उसकी मात्रा कम करनी चाहिए और उसको हमें हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है, हमारे शरीर के अंदर पोषण की कमी होती है, विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो जब हम खाना लेते हैं तो उसका अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, तो जो न्यूट्रिशंस होता है हमारे खाने में वो हमारे पूरे बॉडी तक, हमारी स्किन तक नहीं पहुँचते, तो उसकी वजह से भी मेलास्मा पिगमेंटेशन और स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हमें हमारे खाने में ऐसी हेल्दी चीज़, हेल्दी डाइट हमें लेना चाहिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट है, फ्रूट्स है, सलाड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, कोई भी सीड्स आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपको बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए। तो उसकी वजह मदद से आपका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम धीमे धीमे दूर होगा। साथ में एक कारण होता है, हम ज़्यादातर कॉस्मेटिक वाली क्रीम यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन डैमेज होती है, स्किन पर इफ़ेक्ट होता है। ब्लीच ज़्यादा करते तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो हो सके इतना केमिकल वाली प्रोडक्ट यूज़ करना आपको बंद करना पड़ेगा। जो नेचुरल चीज़ें होती है, कुदरत ने हमें दी है, दूध है, दही है, एलोवेरा है, हल्दी है, आलू है, ककड़ी है, पोटैटो है, ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें होती है, उसका आपका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपका स्किन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्किन का प्रॉब्लम एकदम आसानी से नहीं मिटता। आप ऐसे हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में नहीं कम होता। तो उसके लिए आपको धीरज रखना चाहिए और स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो जो भी आप खाना खाते हो तो उसका अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता और उसकी वजह से भी न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो हमें स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। ये सारे कारण होते हैं मेलास्मा पिगमेंटेशन होने के। तो हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। सभी को प्रॉब्लम होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो धीरे धीरे कम होगी। एक हफ्ते में या 15 दिन में आपका जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। मेलास्मा पिगमेंटेशन बहुत ही ज़िद्दी दिमाग की तरह होता है, जो एक बार आता है तो जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको धीरज रखना है और उसके ऊपर हमें काम करना है। जो हो सके उतनी नेचुरल चीज़ें हमें ज़्यादा यूज़ करनी है। उसके अलावा हमें एक्सरसाइज हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा करना ही है। तो एक्सरसाइज करोगे तो उसकी वजह से हमारे जो ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है, तो हमारी स्किन तक ऑक्सीजन पहुंचता है। खून भी स्किन तक पहुंचाने में एक्सरसाइज हमें बहुत ही हेल्प करता है। तो आधा घंटा 1 घंटा आपकी जो भी मनपसंद हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, कोई भी आपको पसंद हो, वो आपको आधा घंटा 1 घंटा करना चाहिए। उसके साथ आयुर्वेद में कहा गया है कि कपालभाति आप करते हो तो कपालभाति एक नेचुरल फेशियल का काम करती है। तो आपको हर रोज़ कम से कम 5 मिनट तो कपालभाति करनी ही चाहिए। उसकी मदद से आपके स्किन के प्रॉब्लम दूर होंगे और स्किन पर एक अलग ही ग्लो आएगा। आप 1 महीना हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करो और 5 से 10 मिनट कपालभाति करो, तो फ़र्क खुद ही आप महसूस करोगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग होती है और बेदाग गोरी हो जाती है। उसके अलावा हमें मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है।
और हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से भी मेलाज्मा पिगमेंटेशन होता है। तो हार्मोन बैलेंस हम किस तरह से करें, तो उसके लिए हम हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। हमें रात को देर तक जगना नहीं है, समयसर सो जाना है, समयसर उठना है और 7 से 8 ग्लास हमें पानी हर रोज़ पीना चाहिए। पानी पीने से भी हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है। स्किन अगर ड्राई हो जाती है तो मेलाज्मा पिगमेंटेशन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 8 से 10 ग्लास पानी आपको हर रोज़ पीना चाहिए। 7 से 8 घंटे की हमें नींद लेनी चाहिए और ज़्यादातर मोबाइल का प्रयोग, गैजेट का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। उसकी वजह से भी उसमें से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारी स्किन पर इफ़ेक्ट करता ही है। तो हो सके इतना हमें कम उसका यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कारण है। तो आयुर्वेद में कहा है कि निदान परिवर्जन चिकित्सा, हम उससे बोलते हैं कि जो निदान होते हैं, जो कारण होते हैं रोग होने के, उससे हमें दूर करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और साथ में अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, उसकी वजह से मेलाज्मा पिगमेंटेशन होता है, तो आपको उसका सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो मल्टीविटामिन का कोई भी टैबलेट आप ले सकते हो। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, तो आपको उसका भी टैबलेट हर रोज़ एक खाना चाहिए। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी मेलाज्मा पिगमेंटेशन होता है, तो उसका भी फिश ऑयल कैप्सूल आता है या फिर फ्लैक्सीड ऑयल का कैप्सूल आपको हर रोज़ खाना चाहिए। तो ये सब आप करोगे तो 100% आपका मेलाज्मा का प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगा। मैंने भी 3 साल अपने पूरे फेस पर मेलाज्मा का प्रॉब्लम देखा है। बहुत ही हमारा जो मोटिवेशन है वो लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कम हो जाता है, कहीं बाहर जाने में भी हमें दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे ये सब करके मैंने अपना पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। एक बार चला जाता है फिर भी हमें हमारी स्किन की केयर करनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर से होने के चांसेस भी रहते हैं। वो मेलाज्मा पिगमेंटेशन फिर से भी हो सकता है। तो एक बार ठीक हो जाए फिर भी हमें हमारी लाइफस्टाइल हमारी चेंज करनी पड़ेगी, हमें हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। जो घरेलू नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे स्किन पर अप्लाई हमें हर रोज़ करना चाहिए। तो सबसे अच्छा मुझे लगता है तो एलोवेरा। मैं हमें हर रोज़ एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा का प्लांट है उसका वो एक टुकड़ा हमेशा मेरे चेहरे पर एक बार तो लगाती हूँ। उसकी वजह से मुझे फिर से होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर इन सब करने के बावजूद भी आपका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता तो आपको पंचकर्म कराना चाहिए। तो पंचकर्म में क्या होता है, वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन और बस्ती, ये 5 कर्म कोई भी आयुर्वेद हॉस्पिटल या आयुर्वेदिक क्लिनिक पर आपको कंसल्टेंट की मदद से उसको हमें कराना चाहिए। तो ये कराने से भी हमारी बॉडी अंदर से पूरी डिटॉक्स होती है। हमारी जो शरीर के अंदर जमा हुआ कचरा है, गंदगी है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। और ये पंचकर्म का ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए। और अगर उससे भी ठीक ना हो तो शायद आपको कोई हेरिडिटी का प्रॉब्लम होगा, तो वो जल्दी ठीक होने में आपको टाइम लगेगा। तो ये सारे उपाय आपको करने चाहिए, तो उसकी मदद से आपका मेलाज्मा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। साथ में हमें हमारे डाइजेस्टिव पावर को भी इम्प्रूव करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है 3 ड्रिंक का। तो एक ड्रिंक है वो हमारे डाइजेस्टिव पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, दूसरा हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन मिनरल्स की कमी होगी वो दूर करेगा, और तीसरा है न्यूट्रिशंस हमें पूरा देगा। तो ये तीनों जूसों आप दिन में ट्राई करना, एक 15 दिन 1 महीना ट्राई करो तो फ़र्क आप खुद ही महसूस करोगे। आपकी स्किन पर एक अलग ही ग्लो आ जाएगा। अगर आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम है तो भी स्किन के सारे प्रॉब्लम होने के चांसेस होती है। तो उसके लिए आपको रात को सोने के टाइम पे शिवगुटी का या फिर त्रिफला टैबलेट का हर रोज़ सेवन करना चाहिए। 2 गोली रात को थोड़े गुनगुने पानी के साथ आपको हर रोज़ लेना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इससे आपको मिलेगा। साथ में आपको जो आरोग्यवर्धिनी का टैबलेट आता है वो भी आप सुबह और शाम को 2-2 ले सकते हो। तो इससे भी हमारे ब्लड जो अंदर से प्योरीफाई होता है, तो स्किन के जो प्रॉब्लम होते हैं, मेलाज्मा पिगमेंटेशन होने के चांसेस आपको कम हो जाएंगे। तो ये सारे परहेज़ आप करोगे। निदान परिवर्जन चिकित्सा जो कोज़ है उसको जान लो पहले कि किस कारण से मेरे चेहरे पर हुआ है, तो उसको हमें दूर करना चाहिए। अगर मेनोपॉज से हार्मोनल इम्पीसीओडी इसकी वजह से भी मेलाज्मा पिगमेंटेशन होता है,
थायराइड की वजह से भी होता है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसको हमें दूर करेंगे तभी हमारी मेलास्मा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम भी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो आशा रखती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे आपके प्यार की बहुत ही ज़रूरत है।